इस एपिसोड में मैं लेआउट प्रॉपर्टीज को टेकअप करूंगा, जिसमें कि डिस्प्ले टाइप और फ्लोट इंपॉर्टेंट लेआउट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें यूज करके हम डॉक्यूमेंट का लेआउट CSS में अच्छे से डिजाइन करते हैं। सो ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं और आप ध्यान से ये एपिसोड सुनिए। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में। द सफारी वाला डॉक्यूमेंट में ही हम आगे यूज कर रहे हैं, जिसे दिखा के मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से डिस्प्ले टाइप्स हमारे डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं द सफारी वाला डॉक्यूमेंट वेब पेज, और उसी में हम आगे स्क्रॉल करते हैं और पूरा व्यू ले लेते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह के एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले टाइप्स की। डिस्प्ले टाइप्स आपके किस किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो डिस्प्ले टाइप होता है ब्लॉक टाइप डिस्प्ले। जो ब्लॉक टाइप डिस्प्ले एलिमेंट होते हैं वो जैसे ही फ्लो में आते हैं वो अपनी एक डिफरेंट स्पेस ले लेते हैं, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, और सारा कंटेंट जो ब्लॉक एलिमेंट का होता है वो अपनी डिफरेंट एग्जिस्टेंशियल स्पेस लेके अपनी जगह बना के डॉक्यूमेंट में रखता है। फॉर एग्जाम्पल डिव एलिमेंट्स और पैराग्राफ एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स है। जहां भी आपका पैराग्राफ और डिव एलिमेंट आता है वहां से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लॉक अलग से डॉक्यूमेंट में अपनी स्पेस वहां पे ले लेता है। अगर हम इनलाइन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पैन एलिमेंट का। स्पैन एलिमेंट जो है वो जहां भी हम टेक्स्ट में लिखेंगे, किसी पैराग्राफ में, किसी डिव में, वो अपनी अलग से स्पेस नहीं क्रिएट करता, वो फ्लो में ही, डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो में ही रहता है। तो अभी हम डॉक्यूमेंट में स्पैन एलिमेंट लगा के यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फ्लो मेंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉर्बेट जंगल सफारी इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ एलिमेंट है जो डिफरेंट लाइन पे आ चुका है, पहले व्यू डिटेल्स के नीचे है। इसके अंदर इस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को अब एक स्पैन एलिमेंट देके देखते हैं और देखते हैं जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो मैं टेक्स्ट में चलता हूं डॉक्यूमेंट के। कॉर्बेट जंगल सफारी इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो ये मैं स्पैन एलिमेंट के अंदर एनक्लोज कर देता हूं। और फिर मैं जाके व्यू को रिफ्रेश करता हूं और मैं देखता हूं कि मेरा जो नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो यहां पे डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो स्पैन देने की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है कि जनरली हम स्पैन दे के स्टाइलिंग सेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे स्पैन दे के क्लास दे दी, इसकी क्लास इक्वल टू इंपॉर्टेंट का शॉर्ट मैंने दे दिया इंप, मीन्स कुछ चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, या हाईलाइट ही दे देते हैं इस क्लास का नाम, थोड़ा बेटर नेम आएगा। क्लास इक्वल टू हाईलाइट, और इस पर्टिकुलर क्लास का स्टाइल शीट में जाके मैं स्टाइलिंग भी कर देता हूं चॉइस से। जहां पे भी हाईलाइट क्लास आए वहां पे मुझे टेक्स्ट का कलर ऑलिव रैप कलर दे दिया मैंने, और मुझे फॉन्ट वेट जो है वो 700 चाहिए, मीन्स बोल्डिंग करनी है मुझे फॉन्ट की। सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज एंड सी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो स्पैन की यूजेज हम स्टाइलिंग के लिए करते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो अपने लिए सेपरेट स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जहां से स्टार्ट होते हैं डॉक्यूमेंट में, और इनलाइन हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डिस्प्ले टाइप होती है जो कि फ्लो के साथ ही चलते हैं। तो डिव और पी हमने पैराग्राफ हमने ब्लॉक डिस्प्ले टाइप का एग्जाम्पल देखा, इनलाइन का स्टाइल हमने स्पैन देखा यहाँ पे। तो ये जो इनलाइन और ब्लॉक, इसके अलावा एक इनलाइन ब्लॉक करके भी एक डिस्प्ले टाइप है। इनलाइन ब्लॉक जो है वो ब्लॉक और इनलाइन का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कि फ्लो तो मेंटेन रहता है डॉक्यूमेंट का, लेकिन वो अपने लिए डिफरेंट स्पेस क्रिएट कर लेता है, जस्ट लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट। रहता फ्लो में ही है लेकिन अपने लिए थोड़ी सेपरेट स्पेस क्रिएट कर लेता है। तो यहां पे हम इसकी डिस्प्ले टाइप चेंज करके देखते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए कि वो फ्लो उसका डिस्टर्ब नहीं होता और इसको स्टाइलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो अब ये जो देखने के बाद जो फोर्थ डिस्प्ले टाइप आपको बताना चाहूंगा वो है डिस्प्ले टाइप नन। कई बार डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन थ्रू जावास्क्रिप्ट और अदरवाइज हम किसी पेज के किसी एरिया को हम हाइड करना चाहते हैं, तो उस टाइप पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन सेट कर देते हैं। तो लेट अस से इन केस
मुझे यहाँ पे ये गाइडेड टूर वाली लिस्ट का जो डिस्प्ले टाइप नन करना है, इसको मैंने हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे टूर डिटेल्स में इसकी डिस्प्ले टाइप सेट कर दूंगा नन। और जब मैं ये सेव करूंगा तो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने पे ये लिस्ट मुझे नजर आनी बंद हो जाएगी, और उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की थी वो स्पेस भी वापस ब्राउजर को रिटर्न हो जाएगी। तो ये कभी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट में, बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस हम कई बार किसी एरिया की डिस्प्ले टाइप नन करना चाहते हैं ताकि वो एरिया विजिबल ना रहे। कई बार ये गेमिंग में भी यूज होता है, हिडन काउंटर्स, हिडन एसेट्स स्टोर करने के लिए, तो गेमिंग में भी आप डिस्प्ले टाइप नन देते हो उस केस में। सो ये डिस्प्ले टाइप अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि है फ्लोट कॉन्सेप्ट। वैसे तो डॉक्यूमेंट में नॉर्मल फ्लो होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स का या इनलाइन एलिमेंट्स का जो नॉर्मल फ्लो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये फ्लो हम लेआउट के पर्पज से कई बार डिस्टर्ब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉर्बेट जंगल सफारी है, अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज के राइट हैंड साइड पे मेरा ये टेक्स्ट आ जाए, कॉर्बेट जंगल सफारी इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मुझे इमेज वाले ब्लॉक का या इमेज वाले डिव का एक फ्लोट प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। तो मैं जब उसकी फ्लोट प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ्ट सेट करूंगा तो उसके जो फॉलोइंग जो उसके कंटेंट है, वो ये जो इमेज वाला ब्लॉक है ये लेफ्ट में चले जाएगा, और जो फॉलोइंग कंटेंट है वो राइट में स्पेस ले लेगा। तो हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका बिहेवियर हम फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, फ्लोट नन और फ्लोट इनहेरिट, ये 4 टाइप के हम फ्लोट्स दे सकते हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। सो फ्लोट लेफ्ट से ब्लॉक लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, फ्लोट राइट से ब्लॉक राइट में शिफ्ट कर जाएगा, फ्लोट नन तो डिफॉल्ट है। और इनहेरिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक मल्टी लेवल डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें कि हम टॉप लेवल एलिमेंट को कुछ फ्लोट दे रखा है हमने, और हम चाहते हैं कि उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को भी वही फ्लोट मिल जाए, तो उस केस में हम फ्लोट इनहेरिट यूज करते हैं। उसमें हमें हर चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करके हर चाइल्ड एलिमेंट का फ्लोट फिर सेट नहीं करना पड़ता अगर हम फ्लोट इनहेरिट प्रॉपर्टी चाइल्ड एलिमेंट्स को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लोट लेफ्ट का इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं। सो मैं कॉर्बेट जंगल सफारी का जो इमेज है, इमेज वाला जो डिव है क्लास इक्वल टू इमेज, इस वाले डिव को मैं यहाँ पे फ्लोट देना चाहता हूँ, तो क्लास के थ्रू मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। स्टाइल शीट में चले जाते हैं, टूअर इमेज करके क्लास है। सो जहां जहां टूअर इमेज क्लास अप्लाइड है वहां वहां ये मेरी प्रॉपर्टी स्टाइल रूल अप्लाई हो जाएगा। सो लेट्स टारगेट द टूअर इमेज। फ्लोट मैं यहां पे लेफ्ट देना चाहता हूं ताकि टूअर इमेजेस जो है लेफ्ट अलाइन हो जाए और कंटेंट उनके राइट साइड पे आ जाए। सो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट देने से, फ्लोट लेफ्ट देने से सारा का सारा कंटेंट लेफ्ट में फ्लो करता जा रहा है। तो कई बार जब हमें फ्लोट को ब्रेक करना होता है, सो वहां पे हमें ब्रेक करने के लिए एक डिव लगाना पड़ता है अलग से, हमें क्लियर करना पड़ता है फ्लोट। सो यहां पे हमें एक डिव लगाना पड़ेगा अलग से और उसकी क्लास सेट करनी पड़ेगी क्लियर फ्लोट, और क्लियर फ्लोट क्लास के को टारगेट करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैंने यहां पे पहले से ही डिव लगा रखा है, डिव क्लास इक्वल टू क्लियर फ्लोट, बट स्टाइल शीट में मैंने इस क्लास को अभी तक टारगेट करके फ्लोट्स क्लियर नहीं किए। सो मैं स्टाइल शीट में जाता हूं और क्लियर फ्लोट वाले क्लास को प्रॉपर्टी सेट कर देता हूं क्लियर ऑल। सो क्लियर ऑल सेट करने से मेरे फ्लोट्स क्लियर बोथ करने से मेरे फ्लोट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, क्लियर ऑल नहीं, क्लियर बोथ यूज करेंगे। और यहां पे हम देख रहे हैं कि जो कंटेंट है वो इमेज के ऊपर सॉर्ट ऑफ ओवरलैप कर रहा है अफ्रीकन सफारी के केस में और ऑस्ट्रेलियन सफारी के केस में। सो यहां पे हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। जब हम मार्जिन अप्लाई करेंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में सीखा था कि मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं, यहां पैडिंग अप्लाई करेंगे तो इन डिव्स के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स गिव अ राइट मार्जिन टू आवर टूअर इमेजेस। सो टूअर इमेजेस को हम थोड़ा सा राइट मार्जिन दे देते हैं। लेट अस से लेट इट बी 20 पिक्सल्स। सो मार्जिन राइट 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स देना चाहता था मैं। और रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कंटेंट है वो इमेज से राइट हैंड साइड मूव कर गया है, लेकिन अभी भी जितनी स्पेस हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं 40 पिक्सल्स का यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ। सो लेट इट बी मार्जिन राइट 40 पिक्सल्स।
सो अब हमारा जो कंटेंट है बहुत अच्छे से प्लेस हो गया और हमें बहुत अपीलिंग लेआउट इस डॉक्यूमेंट का लग रहा है। अब फ्लोट लेफ्ट के बाद लेट मी टारगेट फ्लोट राइट। सो इन केस मैं ये टूअर इमेजेस का फ्लोट राइट कर देता हूं तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, सी। सो मैं ऑल्टरनेट भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि एक जो इमेज ब्लॉक है और जो नेक्स्ट इमेज ब्लॉक है उसमें फ्लोट लेफ्ट ले लूं। अगर मैं वैसा करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डिफरेंट क्लास देनी पड़ेगी अपने सेकंड इमेज ब्लॉक की, जो कि अफ्रीकन सफारी है। तो लेट्स ट्राई इट। सो मैं अफ्रीकन सफारी वाले ब्लॉक में जाता हूं और वहां पे टूअर इमेज यहां पे लेफ्ट करके नेम दे देता हूं क्लास का। और टूअर इमेज लेफ्ट क्लास को जब मैं यहां पे टारगेट करूंगा तो यहां पे मुझे फ्लोट लेफ्ट देना है और मार्जिन राइट मुझे 40 पिक्सल देना है। और सेव करके जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो अफ्रीकन सफारी वाला जो कंटेंट है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आ जाएगा और कंटेंट जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। कॉर्बेट जंगल सफारी वाला कंटेंट इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे, कंटेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे। और इस तरीके से हमारा पेज का आप देखिए कितना अच्छा लेआउट यहाँ पे क्रिएट हो गया। फ्लोट नन तो डिफॉल्ट है और इनहेरिट मैंने आपको आगे बता दिया। जब मल्टी लेवल हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और नीचे के सब एलिमेंट्स को जब इनहेरिट देते हैं तो वो पेरेंट एलिमेंट का फ्लोट ही अपना एक्वायर कर लेता है। तो डिस्प्ले और फ्लोट्स को जब हम कॉम्बिनेशन में CSS के बॉक्स मॉडल के साथ यूज करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे लेआउट्स, बहुत ही इफेक्टिव लेआउट्स डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कंटेंट डिस्प्ले और ये प्रॉपर्टीज यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कंसिस्टेंटली मेरे कोडिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख के कोडिंग एक्सपर्ट्स बन सकें। मेरी पूरी कोशिश मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की रहेगी ताकि आप वीकेंड पे फ्री टाइम में वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।